अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ये एक पूरा कोर्स होगा जो कि हमें बताएगा कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेन फ्रेंडली कल्चर कैसे लेकर आ सकते हैं। मैं सर्टिफाइड आई4 न्यूरो लीडरशिप कोच हूँ और प्रैक्टिशनर भी हूँ। मैं लोगों को ये बता सकता हूँ आसान ज़ुबान में कि हम किस तरीके से ऐसा कल्चर पैदा कर सकते हैं जिसमें इंसान का दिमाग डेवलप कर सकता है। ये कल्चर किसी घर का भी हो सकता है, किसी स्कूल का भी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। मॉडर्न वे है, फ्यूचर है, इसलिए आज जब इन चीज़ों के बारे में आप सुनेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा भाएँ ना। आपको लगे कि ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, ये रियलिस्टिक बातें नहीं हैं, लेकिन दुनिया अब आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे कल्चर की तरफ जा रही है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि पहले तो मैं खुद ये सर्टिफ़िकेशन करूँ, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ और इस वक़्त मैं पाकिस्तान का पहला आई4 न्यूरो लीडर कोच हूँ। और उसके साथ-साथ अब वो वक़्त आ गया है जब मैं ये चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ और इस पूरी सीरीज़ को हम बनाएँगे और आपको बताएँगे कि किस तरीके से मॉडर्न साइंस ये बताती है कि आप किसी स्कूल को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप किसी घर को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए डेवलपिंग ब्रेन फ्रेंडली कल्चर इस पूरी सीरीज़ का नाम है और इस सीरीज़ का आगाज़ हम करते हैं कि इसमें होगा क्या? इसमें सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि पर्सनैलिटी की डिबेट बहुत पुरानी हो गई। अब न्यूरो सिग्नेचर्स की डिबेट आ चुकी है। किसी इंसान के न्यूरो सिग्नेचर्स क्या होते हैं और उस इंसान से किस किस्म का काम लिया जा सकता है। अगर आप इंसानों के न्यूरो सिग्नेचर्स के बारे में समझते हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके स्ट्रेंथ्स के बारे में और उनकी वीकनेसेस के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे। उसके बाद हम आउटकम कल्चर की तरफ आएँगे कि किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आउटकम कल्चर कैसे प्रोड्यूस होता है। क्या आउटकम कल्चर ज़्यादा टाइमिंग से प्रोड्यूस होता है या कुछ और काम करने पड़ते हैं जिससे किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के एम्प्लॉइज़ का आउटकम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, किसी स्कूल के बच्चों का आउटकम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। हम पीक परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे कि पीक परफॉर्मेंस कैसे मिलती है और उसकी जो अशिया इंग्रीडिएंट्स हैं वो क्या है? किस तरीके से हम पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं? मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊँगा, प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकेंगे। हम स्ट्रेस को किस तरीके से हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है और बुरा स्ट्रेस क्या होता है और फिर उनको किस तरीके से हम अपने आप से दूर कर सकते हैं। अच्छे स्ट्रेस को हम इस्तेमाल करें और बुरे स्ट्रेस को अपने आप से दूर करें कि हमारी जो सेहत है वो मुतासिर ना हो। हम मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे, हम स्लीप के पैटर्न्स भी डिस्कस करेंगे। हम आपका पेट का आपके दिमाग के साथ जो ताल्लुक है, जिसे मॉडर्न एरा में इंट्यूशन कहा जाता है, क्रिएटिविटी कहा जाता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है, उस पर भी रोशनी डालेंगे कि आखिर आपका पेट क्रिएटिविटी कैसे लेकर आता है, इंट्यूशन कैसे लेकर आता है, आहा मोमेंट कैसे लेके आता है, इनसाइट्स कैसे लेके आता है। और आखिर में हम सोशल न्यूरो गैप को भी डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सी ऐसी टेक्निक्स मैं बताऊंगा जिसके ज़रिए, छोटी-छोटी टेक्निक्स जिसके ज़रिए ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने जा रहा है। तो इस कोर्स को एक लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, इस कोर्स को एक टीचर अपने स्कूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, इस कोर्स को एक वालिद अपने घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, हॉस्पिटल के इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसा कोर्स है जो कि ज़िंदगियाँ बदल सकता है। मैं इसे बड़ा लफ्ज़ कह के नहीं बोल रहा, बल्कि मैं क्योंकि ये कोर्स करवा चुका हूँ बहुत से इंजीनियर्स को, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनके जो रिज़ल्ट्स मेरे पास आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं इस कोर्स के और वो है न्यूरो गैप। न्यूरो गैप क्या होता है और हम किस तरीके से उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ नेल्सन मंडेला की बुक की तरफ। नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और उस किताब में उन्होंने, वही उनकी बायोग्राफी है, उसमें एक वाकया लिखा और उस वाकये में वो बताते हैं कि वो एक जगह पर ट्रैवल कर रहे थे, तो वो इथोपियन एयरवेज़ के एयरपोर्ट पर मौजूद थे और जब वो जहाज़ की तरफ जा रहे थे तो जहाज़ के बाहर
जहाज़ का क्रू खड़ा था और उसमें उनको जो पायलट नज़र आया वो ब्लैक था। तो जो ब्लैक पायलट उन्होंने देखा तो एकदम उनको शिद्दत का एहसास हुआ कि इसे पता नहीं जहाज़ चलाना आता भी है कि नहीं। और फिर उन्होंने अपनी ही किताब में लिखा कि मेरी अनकॉन्शियस बायस थी। मेरी ये अनकॉन्शियस बायस थी कि मैंने उसकी ज़ाहरी शक्ल से अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है। ऐसा काम हम डेली बेसिस पर करते हैं। हम हमेशा डिफरेंस से भागते हैं। जहाँ हमें लोग मुख्तलिफ नज़र आते हैं, हम उससे भागते हैं। लेकिन अगर आप नेचर को देखें, अगर आप कुदरत को देखें, तो कुदरत किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए इकोसिस्टम बनाती है। मैं आपको यहाँ पर जानवरों का इकोसिस्टम दिखा रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्सिटी है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के 2 पाँव, किसी के 4 पाँव, कोई उड़ता है, कोई तैरता है। डाइवर्सिटी है और इस पूरे इकोसिस्टम का जो कारोबार चल रहा है, जो बिजनेस ऑफ लिविंग है, वो इसी डाइवर्सिटी की वजह से चल रहा है। आप इसमें से एक स्पीशी को बाहर निकाल दें तो उसके बहुत ज़्यादा मुहर्रकात होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो कि बाद में जाके पता चलते हैं। इसीलिए हमें भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल बहुत अहम है। हम ये जानते हैं कि हमारे दिमाग में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। मिशाओ काकू जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, साइंसदान, वो कहते हैं कि हमारा दिमाग कायनात की सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स मशीन है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी देते हैं। जब हम इतना कॉम्प्लेक्स दिमाग रखते हैं तो उस दिमाग को चलाने के लिए भी कई केमिकल्स आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं न्यूरॉन्स के बीच में। मैं आपको यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स दिखा रहा हूँ जो कि 2 न्यूरॉन्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। वैसे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत किस्मों के होते हैं, लेकिन 4 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारी आदत को और हमारे रिस्पॉन्सेज को, हमारे न्यूरो सिस्टम को बनाते हैं। तो जो रिस्पॉन्सेज आपको मुझसे मिलेंगे, किसी भी एक्साइटेशन आप कोई बात करेंगे और उसका जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पर बहुत ज़्यादा उसका असर होगा। ये 4 न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें पहला है डोपामाइन। आपने सुना होगा, केमिकल है, रिवॉर्ड केमिकल कहा जाता है। जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो डोपामाइन ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। उसके साथ सेरोटोनिन है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम मर्दानगी की अलामत समझते हैं। और चौथा है एस्ट्रोजन। ये 4 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। और अगर आप अपने बारे में या किसी के बारे में ये अंदाज़ा लगाना शुरू हो जाते हैं कि इसका न्यूरो सिग्नेचर क्या है, इसमें ये चारों में से कौन सा केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पाथवेज पावरफुल हैं, तो आप उस बंदे से उसकी स्ट्रेंथ पर काम ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। आप अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये 4 पिलर्स हैं और ये 4 हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं। किसी में एक न्यूरोकेमिकल ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसकी शाहराहें पक्की हो चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं, उसके पाथवेज पावरफुल हो चुके हैं। तो जब भी ये केमिकल रिलीज़ होगा तो उसके जो सिग्नल की ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज़ी से जाएगी, तो वो उस तरीके से सोचेगा। हो सकता है किसी में लाल रंग का केमिकल ज़्यादा रिलीज़ हो तो उसके पाथवेज बने हुए हैं। तो आपने एक ही मंजिल पर जाना है, लेकिन आपके पास मुख्तलिफ शाहराहें बनी हुई हैं और आप मुख्तलिफ रास्ते लेकर जाएंगे। अगर हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि ये जो साहब मेरे सामने बैठे हैं, इनको जब मैं कहूँगा कि आपने इस्लामाबाद पहुँचना है तो ये कौन सा रास्ता लेकर जाएंगे, तो हम उनको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हाई डोपामीन क्यूरियस होते हैं। अगर आप किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो बहुत एनर्जेटिक होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, क्यूरियस होता है, चीज़ों को देख के कहता है अच्छा देखो तो सही, मैं कोई चीज़ बनाऊँ, कोई नई थ्योरी पढ़ूँ, कोई रिसर्च पढ़ूँ, चीज़ों को इनोवेट करूँ। इनोवेटर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, एक्साइटमेंट चाहिए, वो बोरिंग ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसे अगर आप बोरिंग ज़िंदगी देंगे और अगर उसका डोपामीन पाथवे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हाई डोपामीन बंदा है, तो वो बोरिंग ज़िंदगी, रूटीन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वो क्विट कर देगा वहाँ से। वो कहेगा मैं जा रहा हूँ, आप किसी और को रख लें, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि उसका जो न्यूरो सिग्नेचर है वो हाई डोपामीन है। मैं आपको यहाँ पर एक हाई डोपामीन आदमी दिखा रहा हूँ जिसे आप जानते हैं, रिचर्ड ब्रैंसन।
और रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन साथ साथ वो थ्रिल पसंद करते हैं, एक्साइटमेंट पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो कंपनी है विजन अटलांटिक, उसने बहुत से काम किए हैं। अभी रिसेंटली स्पेस तक वो एक शटल को लेके गई है और उसने वो स्पेस में जहाज़ों के ज़रिए छोड़ा है, तो एक बड़ा यूनिक आइडिया था। अब दूसरी किस्म के न्यूरो सिग्नेचर की तरफ आते हैं, जिसे है हाई सेरोटोनिन कहते हैं। तो अगर किसी में हाई सेरोटोनिन केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हाई है उसमें, तो वो रूटीन्स को बहुत पसंद करेगा। वो कहेगा भाई प्रोसीजर में क्या लिखा हो, पेपर पे क्या लिखा हुआ है, मैं तो इसे हट ही नहीं सकता, मैं तो इधर जा ही नहीं सकता। आप अपनी कवायद और ज़वाबित में बताएं, ये पॉलिसी कहाँ पर है। रिलायबल होता है, कॉशियस होता है, नए नए डिसीजन नहीं करता, उसकी कोशिश होती है जो चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलता रहे, नई चीज सिस्टम में ज्यादा आने, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बहुत पक्का होता है। तो जब आप देखें, आपको फौरन कुछ लोग आपके जहन में आ रहे होंगे, हाँ ये हाई सेरोटोनिन है, तो आपको अंदाजा होगा। मैं आपको वारन बुफे की बात कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत कामयाब आदमी है, लेकिन हाई सेरोटोनिन है। उनका जो न्यूरो सिग्नेचर है उसमें बाकी केमिकल्स कम है और वो सेरोटोनिन उनका बहुत ज़्यादा है। इस तरह न्यूरो साइंस उनको आइडेंटिफाई करती है। तीसरा बहुत मशहूर, क्या नाम है जी इनका? ठीक है, आपको नाम पता है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। स्टीव जॉब्स, चले ले लेता हूँ। हाई टेस्टोस्टेरोन, हाई टेस्टोस्टेरोन इस वक्त हमारी दुनिया में लीडर्स की जो कुर्सियां उन पर बैठे हुए हैं, और आज के लीडर्स ये लोग हैं हाई टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फ्यूचर के लीडर्स नहीं है। टफ माइंडेड, रिस्क टेकर, कम्पिटिटिव, मैंने इसके साथ मुकाबला करना, मैंने इसके साथ करना, इसकी प्रमोशन आ गई, मैं नीचे रह गया, मैं इधर से जाऊंगा, मैं इधर से करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रेजेंटर्स होते हैं, जाके फौरन कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं, एनालिटिकली सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं। कभी ये लोग नहीं देखेंगे कि अच्छा इसका बच्चा बीमार है तो चलो मैं थोड़ा सा इस तरीके से, ये सिर्फ नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स क्या कह रहे हैं, अच्छा नंबर्स ये कह रहे हैं, फाइनेंशियल अक्यूमेन इनके, फाइनेंशियल टर्म्स इनके फिंगर्स पे होती है, अच्छा इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो, रिस्क टेकर होते हैं। तो आज के लीडर्स ऐसे ही हैं बिल्कुल। तो आज के लीडर्स में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। हाई टेस्टोस्टेरोन इस वक्त आज के लीडर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्यूचर के लीडर्स नहीं हैं। और जो चौथा है, जो स्टीव जॉब्स के साथ था, उसका दोस्त था, जिसने उसका साथ दिया और एप्पल को ऊपर लेके गया, उसका नाम था क्या जी? स्टीव वॉजनियाक। वॉजनियाक साहब एक हाई एस्ट्रोजन बंदे थे, एम्पैथेटिक, लोगों का ख्याल रखना, सोचना, अच्छा यार ये अगर ये कह रहा है, ये परेशान है, इसका बेटा बीमार है, हाँ वो फीलिंग आती है उनको। हाई टेस्टोस्टेरोन को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। ये सोशल है, ये पीपल्स गाय हैं, इनकी हर के साथ गपशप होती है, जो भी मिलने आता है ये बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, फ्रेंडली हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। ठीक है जी। उसके साथ साथ इनकी जो थिंकिंग होती है, ये नंबर्स देखते हैं, लेकिन इनकी लेटरल थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। ये चीज़ कुछ उस उधर भी थे, लेकिन वो इनोवेटर थे। जब हमने डोपामिन की बात की, वो इनोवेटर थे। लेकिन ये जो एस्ट्रोजन होते हैं, ये इनोवेटर्स होते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, नॉन लीनियर थिंकिंग करते हैं, ऐसे डिफरेंट आइडियाज एकदम क्रिएट कर देते हैं कि वो हैरान हो जाते हैं। इनके साथ आप रहेंगे तो आपका इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा। हर किसी के साथ जनाब ये कभी मिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल बार बार ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन के पाथवेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब हम किसी एक बंदे के न्यूरो सिग्नेचर की बात करते हैं, तो उसमें ये चार जो केमिकल्स हैं ये हिस्सा लेते हैं, और जहाँ पर ये चार केमिकल्स में से कोई एक ज़्यादा होता है, तो वही चीज़ें, वही ट्रेड्स आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और सपोज अगर मैं एक हाई टेस्टोस्टेरोन बंदा हूँ और मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं प्रेजेंटर हूँ, मैं कहता हूँ नंबर्स, आगे बढ़ना है, मैंने जीएम बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, और उसके साथ मेरे साथ एक ऐसा बंदा आ जाता है जो कि एस्ट्रोजन है, जो कि कहता है नहीं कुछ वैल्यूज़ हैं, दोस्तों का ख्याल रखें, ये करें, हमने एक लेडर पे चढ़ना है लेकिन किसी की गर्दन पे पाँव रख के नहीं चढ़ना, हमने नॉर्म्स रखने हैं, हमने लोगों का ख्याल रखना है, मैंने नीचे वाले का भी देखना है। वो जो बंदा है जो हाई एस्ट्रोजन है, अब हाई टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, वो कहेगा यार ये क्या बनता है, ये तो हर वक्त घुला मिला रहता है, ये तो हर वक्त इस तरीके से बातें करता रहता है, इसमें तो वो चीज़ ही नहीं है यार, वो चीज़ ही नहीं है जो लीडर में चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूरो गैप। न्यूरो गैप का मतलब ये है कि आपका जो न्यूरो सिग्नेचर है, आप हर किसी को उस न्यूरो सिग्नेचर के साथ परख रहे हैं, और जब वो आपके न्यूरो सिग्नेचर पर पूरा नहीं उतर रहा,
तो आप उसको नीचे कर देते हैं और समझते हैं कि क्योंकि आप डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करते। याद है वो जो डाइवर्सिटी की बात की थी, तो आप कहते हैं कि यार ये तो बंदा जो है ना, ये तो फारग है। हमारे ये वर्ड बहुत होता है कि हम ये लफ्ज़ तो ऐसे कह देते हैं जैसे कि ये लफ्ज़ हमारा तकिया कलाम हो। किसी अल्लाह ताला की मखलूक को फारग कहना ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अल्लाह ताला पर। तो हम कह देते हैं यार ये बंदा तो फारग है, इसको तो कोई पता नहीं। अगर सपोज़ एक रूटीन काम करने वाला सेरोटोनिन लीडर है और उसके सामने डोपामाइन आ जाता है जो कि नए-नए काम करना चाहता है, तो वो कहेगा यार ये तो नॉन सीरियस बंदा है, हर वक़्त इसको ये रूटीन के तो काम ही नहीं करता। मुझे तो रूटीन के काम चाहिए। ये कभी भी ये चीज़ कर रहा है, कभी ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूरो गैप आता है। तो न्यूरो गैप को जब ब्रिज करना होता है उसके लिए ज़रूरी है कि हम न्यूरो डाइवर्सिटी को दिल से लगाएँ। हम सबसे पहले समझें कि ये 4 किस्म के लोग होते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इन 4 लोगों की पावर क्या होती है। और जब आपने टीम्स बनानी है, जब आपने लोगों से काम लेना है, तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि यार इसका न्यूरो सिग्नेचर क्या है, इसका न्यूरो सिग्नेचर क्या है, इसका न्यूरो सिग्नेचर क्या है। और उसके बाद फिर जब आप प्रोजेक्ट को देखते हुए, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, टीम्स बनाएँगे कि इसमें मुझे ये न्यूरो सिग्नेचर चाहिए और इसमें ये चाहिए, उन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको न्यूरो साइंस इतनी ज़्यादा ताकत देगी कि वो काम बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूरो डाइवर्सिटी की ये पहली वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपने देखा होगा कि न्यूरो गैप क्या है और साथ ये भी समझने की कोशिश की होगी या कम से कम सवाल पूछा होगा कि यार अगर कोई मुझसे मुख्तलिफ है तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो अच्छा ना हो। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।